दोस्तों जब भी आप अपना बजट 13 लाख से 14-15 लाख के बीच में बनाते हो और उसमें इस तरह की गाड़ी देखते हो जहां पर आपको क्रेटा मिलती है, सेल्टोस मिलती है, ग्रैंड विटारा मिलती है, हाई राइडर मिलती है, तो बस यहाँ पर एक दिक्कत बहुत आती है। कुछ लोगों को चाहिए होती है सीएनजी, बट सीएनजी का इशू कौन सॉल्व करे? तो भाई सॉल्व करती है ग्रैंड विटारा या हाई राइडर। दोनों एक ही प्रोडक्ट है दोस्तों, बस अलग अलग छत के नीचे सेल हो रहे हैं। देखो अगर बात की जाए ग्रैंड विटारा की, तो ग्रैंड विटारा का जो डेल्टा वेरिएंट है ना, यहाँ से सीएनजी की शुरुआत हो जाती है और 13 लाख रुपए की एक्स शोरूम कीमत में आपको ये ग्रैंड विटारा सीएनजी के अंदर ऑफर कर दी जाती है। बट देखो सीएनजी में तगड़ा माइलेज ही आपको ऑफर करती है, 26 तक का माइलेज निकाल देती है और सभी फीचर आपको इस सीएनजी वाली गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ में बड़ी गाड़ी तो देखने के लिए मिलती है और सीएनजी के साथ थोड़ा सा बूट स्पेस भी आपको मिल जाता है। अब देखो अगर इस गाड़ी की बात करें ना, तो ये ग्रैंड विटारा का डेल्टा वेरिएंट है और अपने आप में ये सर्वगुण संपन्न है। और सीएनजी में बात की जाए ना, तो सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है ये वेरिएंट। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं 2026 में डेल्टा वेरिएंट के अंदर मारुति आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। हर चीज को बहुत बारीकी से और हाथ रख के दिखाऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ और चेकआउट करो भाई। चाबी आपको इस तरह की देखने के लिए मिलती है, 2 रिमोट की मिल जाती हैं और भाई मारुति की सबसे प्रीमियम की है ये, इससे ऊपर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको 2 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए। ये तो भाई इसकी चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने कहा, मोस्ट डिमांडिंग वेरिएंट रहता है ग्रैंड विटारा का सीएनजी के अंदर अगर बात की जाए, और सीएनजी सिर्फ 2 ही वेरिएंट में ऑफर की जाती है, एक तो डेल्टा वेरिएंट में और दूसरी जीटा वेरिएंट के अंदर। इस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत है भाई 13 लाख रुपए और यहां पर मिलता है आपको 1.5 लीटर का K15C सीरीज का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो आपको 87 bhp की पावर और 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर देता है। और वहीं पर माइलेज की बात आए तो सीएनजी में भाई 26 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज ये आपको ऑफर कर देती है। अब देखो मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूं कि भाई 2026 लायक गाड़ी है या नहीं, और अगर 2026 में लेते हो तो क्या अगले 5 साल तक इसके फीचर जो है आपके नए बने रहने वाले हैं या नहीं। तो सबसे पहले फ्रंट में आ जाते हैं और यहां से शुरुआत करते हैं। अब देखो दोस्तों, अगर यहां पर बात की जाए तो यहां पर आपको इंडिकेटर तो ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा और यहीं पर आपको डीआरएल मिल जाते हैं। मतलब ये वाला सेटअप आपको बाई फंक्शनल मिलने वाला है। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं तो भाई पीली रोशनी फेंकने वाला प्रोजेक्टर सेटअप आपको ऑफर किया जाता है और इसके चारों तरफ जो है ना, ये मैट ब्लैक की गार्निशिंग मिल जाती है। अब थोड़ा सा साइड में आते हैं या कहें तो बीच में आते हैं, और अगर बीच में बात की जाए ना, तो इसकी ग्रिल जो है ना, बेस से लेकर टॉप एंड तक पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में देखने के लिए मिलती है। सेंटर पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है। क्रोम का ट्रीटमेंट काफी भर भर के किया गया है और जो नीचे स्किड प्लेट है ये आपको सिल्वर टोन में देखने के लिए मिलती है और जो रेडिएटर ग्रिल है ये आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है। अगर मैं थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो इस तरीके का प्रोफाइल आपको नजर आने वाला है। भाई कोई कमी नहीं है भाई, बहुत मस्कुलर गाड़ी लगती है। अब थोड़ा सा साइड में आते हैं और साइड में बात करते हैं टायर साइज की। देखो अगर यहां पर मैं टायर साइज की बात करूं तो इंडियन रोड्स के हिसाब से बड़ा टायर साइज आपको ऑफर किया जा रहा है। 215/60 R17 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जाती है और यहां पर अपोलो का एप्टेरा सीरीज का टायर मिलता है। चारों ही व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं और यहां पर आपको स्टील लिम का सेटअप मिलता है। इनके ऊपर व्हील कवर चढ़ जाते हैं तो काफी खूबसूरत लगते हैं। बाकी व्हील आर्चेज आप देख लो, इस तरीके के आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ORVM की बात करें तो बॉडी कलर में मिलता है और उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर ऑफर किया जाता है। साथ ही बात करें डोर हैंडल वगैरह की, तो ये सब कुछ आपको बॉडी कलर में ऑफर किया जाता है। बी पिलर ब्लैक टिप्ड आउट मिलता है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर छोटी सी सिल्वर फिनिश में आपको रूफ रेल्स ऑफर की जाती हैं। पीछे की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर अगर पीछे वाले व्हील में बात करूं तो यहाँ भी आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप मिलता है। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ, तो भाई कनेक्टेड जैसी दिखने वाली टेल लाइट आपको मिलती है। यहां से लेकर यहां तक टेल लाइट का सेटअप मिलता है, बट यार ये बीच में कनेक्ट नहीं करती, मतलब इस पोजीशन पे कनेक्ट नहीं करती है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी यहां पर अगर देखें तो यहां पर आपको इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा, यहीं पर रिवर्स लैम्प मिलती है और इनबिल्ट आपको सेफ्टी रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। ऐसे यहां पर देखें तो ग्रैंड विटारा के इनिशियल्स आपको दिखाई देने वाले हैं। और अगर पीछे वाले बम्पर में बात करें तो भाई यहां पर 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं और स्किड प्लेट सिल्वर टोन में मिलती है। 2 पार्किंग सेंसर तो आपको यहां पर और यहां पर दिखाई दे रहे होंगे, बट बाकी यहां पर आप कॉर्नर में देखोगे तो एक यहां मिलता है और एक आपको उस तरफ मिलता है। और इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है 210 mm का। अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहां पर ऑफर किया जाता है। और थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहां पर रियर ग्लास में बात करें तो डिफॉगर मिल जाता है, बट रियर वाइपर आपको नहीं मिलता है और साथ ही हाई माउंट स्टॉप लैंप भी मिल जाती है। अब आ जाते हैं इस तरफ, सीएनजी की बैजिंग आपको दिख गई होगी, बट सीएनजी डालनी कहां से है? तो भाई यहां पर आ जाते हैं और यहां पर मिलता है आपको सीएनजी कैप, या कहें तो यहां पर पेट्रोल और सीएनजी फिलिंग कैप मिलता है। इसे मैं खोल लेता हूं फिर दिखाता हूं सेटअप कहां पर है आपका।
यहाँ पर ये खुल चुका है कवर और यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर अगर देखें तो सीएनजी डालनी है और यहाँ पर देखें तो भाई पेट्रोल का सेटअप आपको मिलता है। पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी है भाई 45 लीटर की और सीएनजी टैंक की कैपेसिटी है भाई 55 लीटर की। बट सीएनजी टैंक लगा कहाँ पर है उसकी बात कर लेते हैं। तो आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ और यहाँ पर जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ, गाड़ी अनलॉक है तो ये ईजिली ओपन हो जाता है। और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, यहाँ पर नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर देखोगे तो कैमरा भी आपको ऑफर हो जाएगा, मतलब रिवर्स में कैमरा मिल जाता है। और यहाँ पर ये सेटअप मिलता है भाई सीएनजी का। भाई इस गाड़ी के अंदर बड़े अच्छे तरीके से सजा के रख रखी है सीएनजी। यहाँ पर देख रहे होगे कुछ भी पता नहीं चलता है वैसे तो दूर से, बस यहाँ पर एक स्टिकर दे दिया है जिस पर सीएनजी लिखा हुआ दिखेगा। अब देखो अगर सीएनजी देखनी है ना आपको तो यहाँ पर इसे उठाना पड़ता है और यहाँ पर चेक करो, ये एक फ्रेम बना रखा है और सेफ्टी वाल्व वगैरह यहाँ पर दिखाई देगा और इस फ्रेम को अंदर की तरफ हाइड कर दिया है और उसके बाद ऊपर से इस तरीके से कवरिंग कर दी है। अब देखो यहाँ पर अगर सामान रखने की बात आए ना तो यहाँ पर ट्रॉली बैग भी रख जाएंगे, कैबिन साइज भी रख जाएगा और मीडियम साइज भी रख जाएगा। तो दोनों ही तरह के ट्रॉली बैग आपके यहाँ पर आ जाएंगे और लार्ज भी आ सकता है दोस्तों, और ये सेटअप आपको मिल जाता है। बाकी डफल बैग वगैरह तो इजीली यहाँ पर आ ही जाते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पार्सल ट्रे मिल जाती है और अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको बूट लाइट मिल जाएगी और यहाँ पर 12V का पोर्ट मिल जाता है। बाकी इधर देखें तो यहाँ पर आपको एक यूटिलिटी हुक दिखाई देने वाला है और थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको टूल किट वगैरह दिखाई देती है। बट स्पेयर व्हील आपको ऑफर नहीं किया जाता है, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी टेलगेट के नीचे देखें तो यहाँ आपको प्रॉपर फिनिश मिलती ही मिलती है। अब इसे कर देता हूं बंद, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और क्या कुछ ऑफर किया जाता है वो मैं आपको एक बारी चेक करा देता हूं। तो आ जाते हैं यहाँ पर और डोर कर लेते हैं ओपन। अगर देखो दोस्तों डोर ट्रिम की बात करें तो इस तरीके के डोर ट्रिम्स आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये चॉकलेट ब्राउन कलर का पोर्शन मिल जाता है तो ये प्लास्टिक में ही बट चॉकलेट ब्राउन कलर में है। बाकी ऊपर की तरफ मैट ब्लैक मिलता है। यहाँ पर ये पट्टी जो है वो सिल्वर पेंटेड मिल जाती है। डोर हैंडल क्रोम में मिल जाते हैं। यहाँ पर चारों पावर विंडो मिल जाती है, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन और ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हो और फोल्ड भी कर सकते हो। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये फैब्रिक की कुशनिंग मिलती है। मैप पॉकेट आपकी यहाँ रहती है और यहाँ पर आपका बॉटल होल्डर आ जाता है और एक स्पीकर आपको यहाँ मिल जाता है। पर्टिकुलर रेस वेरिएंट में बात करूँ तो भाई 4 स्पीकर का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है और दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और अगर सीटिंग फैब्रिक की बात करूं तो भाई यहाँ पर क्रॉस पैटर्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर साइड में देखें तो थोड़ी सी कुशनिंग दिखाई देगी। साथ ही ड्राइविंग सीट में आपको मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है और नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल दिखाई देगा। यहाँ से बोनेट ओपन करना है और फ्यूल लेड ओपन करनी है। और थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको हेडलाइट लेबलर मिलता है और यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। एसी वेंट का डिजाइन आपका इस तरीके से रहने वाला है। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं, तो चलते हैं भाई अंदर की तरफ। अब दोस्तों मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूं या कहें तो गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूं। यहां पर अब ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और ये देखो भाई इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखें तो यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ पर आपको टैकोमीटर मिलता है, बीच में आपको MID मिलती है और MID को टॉगल हम यहाँ से करते हैं। इस तरीके से आपको MID को टॉगल करना है और यहाँ पर चीजें आपको बदलती हुई भी दिखाई दे रही होंगी। ऐसे यहाँ पर देखें तो यहाँ भी आपको इस तरीके के कंट्रोल A और B ट्रिप के लिए मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ वाइपर का स्टॉक भी मिलेगा और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ आपको हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जाता है। स्टीयरिंग में बात करें तो इस तरीके का 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है। अच्छी बात यह है कि क्रूज कंट्रोल आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर ऑडियो कंट्रोल्स और यहाँ पर आपको टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग के अंदर देखें तो टिल्ट और टिल्ट के साथ ही टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन आपको ऑफर कर दिए जाते हैं। और साथ ही बात करें यहाँ तो 7 इंच की स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है और रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है इसमें। तो क्वालिटी एक बार चेक कर लो भाई, इस तरह की डिसेंट क्वालिटी आपको ऑफर की जा रही है। ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। एसी वेंट आपके इस तरीके से रहने वाले हैं और यहीं पर आपको हेजार्ड बटन दिखाई देगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने के लिए मिलता है, ये तो आपको बेस वेरिएंट से ही देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और CNG फ्यूल में चेंज करने के लिए ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। स्पेस की बात करूँ तो मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो, अच्छा खासा स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं और यहाँ पर की फॉब रखने का स्पेस मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट भी मिलेगा जिसके अंदर आपको स्लाइडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। और अंदर की तरफ स्पेस की बात करूँ तो आप मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो, अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है। डोर पर ट्रिम्स देखें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर मिलने वाले हैं। ऐसे डैशबोर्ड पर बात करें तो यहाँ भी 2-3 तरह का पैटर्न मिल जाता है, जैसे कि ये ब्लैक मिलता है, यहाँ पर थोड़ा सा ये गन मेटल कलर या आप इसे सिल्वर कलर भी बोल सकते हो। ये चीज आपको चॉकलेट
चॉकलेट ब्राउन में मिलती है और फिर नीचे की तरफ आपको मैट ब्लैक मिलता है। ग्लोब बॉक्स का साइज आपका ये रहने वाला है और ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। यहाँ पर ये सनसेड है और सनसेड के अंदर आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ मैनुअल डिमिंग IR/VM मिल जाता है। ये लाइट्स आपको हेलोजन वाली मिलती हैं और यहाँ पर माइक का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर ड्राइवर साइड में देखें तो ड्राइवर साइड में देखो सनसेड और सनसेड के अंदर वैनिटी मिरर भी आपको ऑफर किया जा रहा है। तो ये इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का पूरा सेटअप रहने वाला है। और भाई इसमें अगर सेफ्टी की बात करूं तो 6 एयरबैग के साथ ABS, EBD, ESC, हिल असिस्ट, TPMS जैसे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। TPMS मिलता है या नहीं वो मैं आपको एक बार कंफर्म करा देता हूं। देखो अगर मैं जैसे ही इग्निशन ऑन करूंगा तो यहाँ पर TPMS का साइन आता है या नहीं वो पता चल जाएगा। देखिए वहां पर कॉर्नर पे आपको TPMS का साइन दिख गया होगा, तो यहाँ पर आपको एज अ सेफ्टी TPMS भी देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ से चलते हैं इसकी सेकंड रो में, वहाँ पर ब्रांड आपको क्या कुछ ऑफर करता है वो मैं आपको एक बारी बता देता हूँ। आ जाते हैं बाहर की तरफ और सेकंड रो में बैठते हैं। अब देखो इसकी जो ड्राइविंग सीट है ना उसे मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया है। बट सबसे पहले डोर पर ट्रिम्स देख लो। इस तरीके के ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये डोर हैंडल मिल जाता है, यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन है। ये चीज़ आपको फैब्रिक में मिलती है और नीचे की तरफ आपको बॉटल होल्डर और यहाँ पर आपको एक स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है पीछे की तरफ भी। अब देखो 4 स्पीकर मैं आपको इसमें बता ही चुका था। अब देखो अंदर की तरफ बात करें तो यहाँ पर तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में मिलता है और बीच में आपको आर्मरेस्ट भी ऑफर किया जाता है, जिसके अंदर आपको कप होल्डर का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपके बच्चों के लिए भी मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर बैठे तो यहाँ पर सबसे पहले तो लेग रूम चेक कर लो, इतना लेग रूम मिल जाता है भाई। मैंने ये सीट जो है ना 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी है। अब मेरी आदत तो थोड़ा सा और ज़्यादा पीछे करके चलाने की है, बट फिर भी ठीक ठाक है। यहाँ पर लेग रूम देखने के लिए मिल जाता है, कमी नहीं रहती है। और हेडरूम की बात करें तो हेडरूम भी चेक कर लो। 6 फीट हाइट वाले बंदे के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं, मुझे ही नहीं मिल रहे, मेरे दोनों बाजू वाले लोगों को भी मिल रहा है और साथ में इतना स्पेस आपको देखने के लिए मिल रहा है। बाकी ये लाइट वगैरह आप देख सकते हो, यहाँ पर कोट हुक भी मिल जाता है। ये लाइट हेलोजन वाली मिलती है। ऐसे इस तरफ भी सेम ही सेटअप मिलता है, बस आपको कोट हुक ऑफर नहीं किया जाता है इसके अंदर। बाकी यहाँ पीछे और क्या क्या मिलता है तो वो देख लो भाई। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए रियर में आपको AC वेंट की सुविधा मिल जाती है और जस्ट उसके नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको 2 टाइप सी पोर्ट भी ऑफर किए जा रहे हैं। और उसके नीचे बात करें तो यहाँ पर आपको फोन वोन रखने का स्पेस भी मिल जाता है। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। ये पूरा सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाता है। मेरे हिसाब से सब कुछ अच्छा है और सर्वगुण संपन्न है अपने आप में। बाकी यहाँ पर बात करें तो जो फ्रंट वाली जो दोनों सीट बेल्ट थी ना उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अपनी सेफ्टी के हिसाब से आपको जितनी हाइट पे लगानी है सीट बेल्ट आप उस हाइट पे लगा सकते हो। यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं। बोनट के नीचे CNG का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ और इसका 1.5 लीटर का जो इंजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर। और बोनट कहाँ से ओपन करना है भाई? बोनट आपको यहाँ से खींच के ओपन करना है। ओके, यहाँ पर अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ मिलता है आपको 1.5 लीटर K15C सीरीज नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको CNG का मॉड्यूल मिलता है, यहाँ पर बैटरी का प्लेसमेंट है, यहाँ ये कूलेंट के लिए मिल जाता है और यहाँ पर आपको वॉशर के लिए और यहाँ ब्रेक ऑयल के लिए मिलता है और अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है। ऐसे ही बोनट के नीचे बात करें तो बोनट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। अब देखो थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाते हैं और फाइनल बात कर लेते हैं। अब देखो मैंने शुरुआत में कहा था भाई इस प्राइस पॉइंट पे अगर आप कोई गाड़ी देख रहे हो CNG के अंदर जो आपको माइलेज भी दे दे और बड़ी गाड़ी भी मिल जाए, साथ में बूट स्पेस भी मिल जाए, तो देखो बूट स्पेस कम नहीं मिल रहा है। वैसे तो इसका बूट स्टोरेज 373 लीटर कैपेसिटी का मिलता है, बट यहाँ पर सिलेंडर लग जाता है। बट सिलेंडर को इतना स्मार्टली प्लेस किया गया है कि ना तो वो दिखता है और ना ही ज्यादा जगह कवर करता है, तो आपके दोनों ही काम यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। दूसरी चीज 2026 में क्या टिकने वाली है गाड़ी, तो हाँ जी इस गाड़ी को अभी तक कोई टक्कर देने वाला पैदा नहीं हुआ है मार्केट में। भले ही क्रेटा आ जाए, सेल्टोस आ जाए या कोई और आ जाए दोस्तों, यहाँ पर इसकी डिमांड कम नहीं होने वाली, क्योंकि एक तो रिलायबिलिटी मिलती है, माइलेज मिलता है और अच्छा प्रीमियम इंटीरियर देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पर बात करें इसकी चचेरी बहन विक्टोरिस की, तो विक्टोरिस भी अच्छी खासी सेम इंजन के साथ में आती है। वहां पर CNG में आपको अंडर बॉडी CNG किट मिल जाती है, जिसकी वजह से बूट स्पेस थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है। बट अगर लुक्स की बात आए ना तो लोगों को पसंद आती है भाई ग्रैंड विटारा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा माचो लुक देखने के लिए मिलता है, थोड़े से मस्कुलर शेप देखने के लिए मिलती है। तो ये चीज है भाई यहाँ पर इस ग्रैंड विटारा के बारे में। बाकी वेरिएंट की बात करूं तो चाहे पेट्रोल में लो चाहे CNG में लो, इससे ज्यादा बिकने वाला वेरिएंट है
है ही नहीं कोई दोस्तों। अपने आप में वैल्यू फॉर मनी है, सर्वगुण संपन्न वेरिएंट है, सब कुछ इस वेरिएंट के अंदर ऑफर कर दिया जाता है। अब देखो यहाँ पर मैं वारंटी की बात करूँ तो कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।